गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी। हम पहले भी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट हु फेस प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक। सो दिस इज अवर decimal number 25 is our decimal number. We want to convert decimal to binary. So हमारा बाइनरी का बेस क्या होता है 2। बाइनरी का बेस क्या होता है 2। तो हम एवरी टाइम 25 को 2 से डिवाइड करते जाएंगे। जो भी हमारा क्वोशिएंट आता जाएगा हम उसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे। हमने 2 से 25 को आप 2 से डिवाइड करिए। 2 1 जा 2, हियर इज 5, 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर इज 1। नाउ वी राइट क्वोशिएंट here. Okay, now we write sorry, quotient here, and we write remainder here. Okay, now rub this. अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा? हमारा जो सेकंड स्टेप होगा वो ये होगा कि अब जो क्वोशिएंट आया है हमें इसको 2 से डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करिए। जो हमारा क्वोशिएंट आया है इसको 2 से डिवाइड करना है। 12, 2 6 जा 12, रिमाइंडर इज 0। ओके, अब हमारा सेम स्टेप फॉलो करना है हमें। जो हमारा 6 है वो हमें यहाँ राइट करना होता है, और जो हमारा रिमाइंडर है वो हमें इधर लिखना होगा। ओके, हमें हर बार यही स्टेप फॉलो करने हैं। अब हमें दोबारा 6 को 2 से डिवाइड करना होगा। तो अब डिवाइड करते हैं 6 को 2 से। 2 3 जा 6, रिमाइंडर इज 0। क्वोशिएंट को हम इधर लिख देंगे और रिमाइंडर को हम इधर लिख देंगे। ओके, अब इसको इरेज कर देते हैं। अब 3 आया जो हमारा, सॉरी, जो हमारा 3 आया है उसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करके देखो क्या आता है। 3 को 2 से, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। यहाँ पे जो हमारा क्वोशिएंट है वो 1 है, रिमाइंडर क्या है 1 है। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब जो है हमारा जो 1 है हमें उसको 2 से डिवाइड करना होगा। अब 1 is smaller than 2, so we can't divide it. So here is 0, quotient will be 0, and here also 0, and remainder will be 1. हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें 2 राइट करना था हमने 2 को इससे डिवाइड किया है। हम जो हमारा क्वोशिएंट है उसको यहाँ राइट डाउन करेंगे, और जो हमारा रिमाइंडर है ये इसको यहाँ राइट डाउन करेंगे। ठीक है, तो हमारा डिवीज़न तो हमने परफॉर्म कर लिया। अब जो हमारी डिजिट है वो बाइनरी तो आ गई, अब इसको लिखना कैसे है? ये वर्टिकल फॉर्म में है, हमें हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखते हैं। हम कोई भी नंबर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें डाउनवर्ड से स्टार्ट करना होगा। नीचे से स्टार्ट करके हम ऊपर आएंगे और राइट डाउन करेंगे। आवर फर्स्ट डिजिट इज 1, सेकेंड इज 1, थर्ड इज 0, फोर्थ इज 0, फिफ्थ इज 1. This is a binary digit and 25 is decimal digit. Now our answer is 25 decimal number equivalent to 11001. बाइनरी डिजिट। तो ये हमने स्टेप फॉलो किए। हमने क्या किया, हम एक बार चेक करते हैं हमने क्या किया। हम उसकी क्विक रिवीजन लेते हैं। हमने सबसे पहले 25 हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम था, तो हमने 25 को हमें बाइनरी से डिवाइड करना होता है। बाइनरी का बेस होता है 2 से हम 25 को डिवाइड कर देंगे। 25 को हमने डिवाइड किया 2 से, तो 2 1 जा 2, 5 आया, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आया 1।
जो हमारा रिमाइंडर था वो हम क्वोशंट को इधर राइट कर देंगे 25 के नीचे, और जो हमारा रिमाइंडर है हम इसको इधर राइट कर देंगे। ओके, अब इसको रब करते हैं। हमें जो भी क्वोशंट आएगा उसको हमें 2 से डिवाइड करते जाना है जब तक कि हमारा क्वोशंट 1 नहीं आ जाता। तो 12 को हमने 2 से डिवाइड किया, 6 हमारा क्वोशंट आया, क्वोशंट को हम 12 के नीचे लिखेंगे, और जो रिमाइंडर है हमारा वो 0 आया, रिमाइंडर को हम 1 के नीचे लिखेंगे। एंड अब इस 6 जो क्वोशंट है इसको हम दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से हमने डिवाइड किया, 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। तो क्वोशंट को हमने 6 के नीचे लिखा, रिमाइंडर को हमने वर्टिकली फॉर्म में 0 के नीचे लिख दिया है। अभी हमें 2 को, ये 3 को हमें दोबारा 2 से डिवाइड करना होगा। 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या हुआ 1, एंड क्वोशंट क्या हुआ हमारा 1। अब जब हमारा 1 आ गया तो हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से, लेकिन 2 से क्या ये डिवाइड हो पाएगा, नहीं। तो हमारा क्वोशंट 0 आया और हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 1 होगा। अब हमने यहाँ तक का स्टेप फॉलो कर लिया। अब जो ये हमारी फॉर्म है ये वर्टिकल फॉर्म में है, लेकिन हम जो कोई भी नंबर लिखते हैं हॉरिजेंटल फॉर्म में लिखते हैं, और हॉरिजेंटल फॉर्म में इसको लिखने का एक वे है, हम डाउनवर्ड से स्टार्ट करेंगे 1 1 0 0 1, एंड दिस इज अ बाइनरी डिजिट। 25 डेसिमल नंबर, हमारा जो 25 है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, और ये हमारी बाइनरी डिजिट है। जो 25 डेसिमल नंबर सिस्टम इक्विवेलेंट हुआ 1 1 0 0 1 2, ये हमारी बाइनरी डिजिट की। ओके, आई होप you understand this concept.